एक मौलाना मस्जिद से कुरान शरीफ पढ़ के आया तो अपनी बीवी को कहा कि ये सही था। कहा कसम खुदा की हमू जन्नत में जेबो तू जन्नत में जेबी। शौचालय का नाम बड़ी ढंग से रखे हुआ यार। शौचालय अब पेशाब खाने का नाम रखा हुआ मूत्रालय। अल्लाह ताला बड़का गुनाह से बचने के लिए हम छोटा बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। पैखाना की टट्टी के सुराख में दोनों हाथ डाल करके निकाला 1-2 किलो और निकाल करके क्या कहता है? कहा अल्लाह ताला ये पैखाना जो लग गया है इसको तो जमुना का पानी धुल सकता है, लेकिन जिस गुनाह की तरफ वो हमको बुला रही है उसको तो समंदर नहीं धो सकता। जवान जा रहा है दिल्ली में, एक जवान जा रहा है, एक गली से गुजर रहा है। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह के जमाने का वाक़या है। ये उन्हीं का शागिर्द था जी। जा रहा रास्ते पर एक जवान लड़की पर्ची लिए खड़ी हुई है। कहा भैया कहा जरा इस खत को पढ़ दो। यहाँ पे नहीं, घर चलो, मेरी अम्मी अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहुत माजूर है। अकील नाम था उस लड़के का। अकील, अरे अकील, अरे अकील। मौलाना हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ऐसे अकील पर 2 लाख अकील को कुर्बान कर दो तभी उस एक अकील का हक अदा नहीं होगा। इतना अच्छा अकील था, कितना अच्छा था। दरवाजा अंदर से बंद। अबे अबे ए लड़का, अबे लड़की ने कहा तुमको मेरे साथ गंदी हरकत करनी पड़ेगी। गंदी हरकत नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। शोर कर दूंगी कि मेरी इज्जत लूटने आया था, मुझको बर्बाद करने के लिए आया, तो क्या करोगे? सोचते 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 अकील बुआ के दिल में एक बात आई। एक बात कहें काका, कसम खुदा की इस वक्त अगर हम और तू ये गुनाह से बच जो ना तो तू जन्नत में और हम भी जन्नत में, तू भी जन्नत में और हम भी जन्नत में, अगर इस गुनाह से बच जाओ तो। अच्छा तू जन्नत में और हम भी जन्नत में, हम भी जन्नत में। कहा कि हाँ, बाद मर्तबा आदमी मामूली मामूली बात से जन्नत में चला जाता है। एक मौलाना मस्जिद से कुरान शरीफ पढ़ के आया तो अपनी बीवी को कहा कि ये सही था। कहा कसम खुदा की हमू जन्नत में जेबो तू जन्नत में जेबी। तू भी जन्नत में और हम भी जन्नत में। कैसे? हम कैसे हैं तुम्हारे नजदीक? सूरत शकल, हमारी सूरत शकल कैसी है? ये मौलाना का नाम था यहया इब्न अक्सम, यहया इब्न अक्सम, यहया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जी। का आप आके हाँ, कसम खुदा की कौवा से भी ज्यादा काले आप हैं, एकदम काले कलौटे थे बेचारे, एकदम काले कलौटे, काले कलौटे। कहा तू चाहती है कि तेरे निकाह से हम अलग हो जाए? ना, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने आपको मेरे मुकद्दर में लिख दिया है तो अच्छा ठीक, लेकिन तू मुझको देखती हो तो तेरे दिल पे क्या गुजरता है? कहा जब आपको देखते हैं सहेली के शौहर को देखते हैं तो हमारे दिल में चक्की नाचती, तो क्या करती हो? कहा सब्र करते हैं। कहा सब्र करती हो ना? कहा कि हाँ। कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जिसको अल्लाह की मैयत हासिल हो गई वो क्या होगा? जन्नत। वो लड़का, ए जवानों तुम लोग और से सुनो, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मती अकील का नहीं। तो अकील ने आखिर में कहा ऐसे वक्त में हम दोनों आदमी अगर गुनाह से बच जाए तो दोनों जन्नत के अंदर जाएंगे। जन्नत में कहाँ? कहाँ लिखा है? देखना कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
और उस आदमी के लिए जो खुदा के आगे पेशी से डर जाए और गुनाह से बच जाए, उसके लिए जन्नत। देख कुरान में, देखना कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, गुनाह से बच जाए, वो जन्नत के अंदर जाएगा। बोला थोड़ी सी नरम हुई वो, लेकिन कहना अकील ने कहा कि तेरे घर में कोई पैखाना की टट्टी है? शौचालय, शौचालय, शौचालय का नाम बड़ी ढंग से रखे हुआ है यार, शौचालय। अब पेशाब खाने का नाम रखा हुआ मूत्रालय। बताइए तो बदमाशी, इसका भी बनाना चाहिए ना ठिकाने का है। इसका शौचालय बना दिया और उसका मूत्रालय बना दिया। बारह मतलब मधुबनी स्टेशन पर हम उतरे, यही शौचालय लिखा हुआ था, मूत्रालय लिखा हुआ था। तो हमने पुलिस वाले से कहा कि पुलिस जी ये लफ्ज आपको अच्छा लगता है? तो कहा मौलाना जी हमको भी खराब लगता है। अच्छा आप जाओ, अब दूसरी मतलब जब आइएगा तो ये लफ्ज आपको बदला हुआ मिलेगा। हम कहा कि अच्छा। 6 महीने के बाद गए तो सही में बदला हुआ था। उसमें बाज़ाब्ते मोटे हरूफ से किसी मौलवी ने लिखा था पेशाब खाना, पेशाब खाना लिखा हुआ था बाज़ाब्ते। लड़का बोला अकील, लेकिन तेरे का पैखाना की टट्टी है, जाओ। वो लड़की ने पैखाना की टट्टी दिखला दिया, वो गए अंदर चला गया। किसको पैखाना लग रहा है, किसको कुछ लगा रहेगा, कुछ नहीं लगा हुआ था। सोच करके वही सोच रहा है क्या करें क्या करें, वही सोच रहा है ए मेरे खुदा, ए मेरे करीम, आप ही ने गुनाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया था। ए मेरे खुदा, हम यूसुफ तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन खुदा तो वही है जो यूसुफ के जमाने में थे। ए मेरे खुदा, दीवार भी फट सकती है, छत भी टूट सकती है, जमीन भी धंस सकते हैं। ए मेरे खुदा, कोई ऐसा कर दीजिए कि हम इस गुनाह से बच जाएं। हम ये गुनाह नहीं करना चाहते हैं, मेरे पुरानीन हमको इस गुनाह से बचा दीजिए। ए करीम, आपका बहुत बड़ा करम होगा। पैखाना की टट्टी में खूब मुकालमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में क्या किया, अल्लाह ताला बड़का गुनाह से बचने के लिए हम छोटा बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। एक बड़ा गुनाह है, एक छोटा गुनाह है। उस गुनाह से बचने के लिए छोटा वाला गुनाह किया जा सकता है। आप नहीं समझे होंगे, आपका बाप है, अब्बा है यहाँ पर, और एक भाई यहाँ पर है। एक बदमाश आता है और कहता है एबे 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 सुनो, कहा तुमको गोली मार दूंगा, वरना इन दोनों में से एक को दूध थप्पड़ मार। तो बाप को मारिएगा कि भाई को? जान बचाने के लिए किसको मारोगे? अब्बा को नहीं मारेंगे, बाप को, भाई को मारेंगे। इसलिए कि भाई को मारना अब्बा के मारने से छोटा है, अब्बा को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। ये उन्हें समझे। अब क्या अब्बा बगैर ब्रेक वाली साइकिल से चले आ रहे, आधे बात टूटा हुआ है, आप दौड़ करके गए और एक ही मरतबा अब्बा को कहा, अब्बा ऊपर साइकिल नीचे, अब्बा ऊपर साइकिल नीचे, अब्बा। अब बाप उठ करके कहता है कि बेटा तूने हमको फैट मारा। कहा अब्बा ये छोटका फैट मार लिया, बड़का फैट से बचावे के लिए। क्या हुआ? अंदर गया कुछ चल करके तो देखा कि बांध टूटा हुआ है। तो बेटा को चिपटा लिया। कहा बेटा रे बेटा, अगर तू हमको न मारता था तेरा अब्बा तो मर जाता, ये अकेलवा सोचा कि हम छोटा गुनाह कर रहे हैं, बड़े गुनाह से बचने के लिए क्या किया, पैखाना की टट्टी के सुराख में दोनों हाथ डाल करके निकाला 1-2 किलो, निकाल करके भूत बन गया। क्या कहता है, अकल कितनी थी? कहा अल्लाह ताला ये पैखाना जो लग गया है इसको तो जमुना का पानी धुल सकता है, लेकिन जिस गुनाह की तरफ वो हमको बुला रही है उसको तो समंदर नहीं धो सकता, उस गुनाह को समंदर नहीं धुल सकता है। इस गुनाह को तो जमुना का पानी धुल सकता है। ये कह के दरवाजा खोला
वो लड़की कहती है कि अरे कमीना, हम तुमको आदमी समझते थे, तू तो भूत है। और दरवाजा मैन दरवाजा खोल दिया और पढ़ता हुआ वो वहां से चल दिया। बड़ा अच्छा पढ़ा है, बड़ा अच्छा शेर है, कसम खुदा की बड़ा प्यारा है। क्या कहता है? अपना हरे की तीरे गम दुनिया ने जब चला लिया, मुझको हमें हबीब ने भर के गले लगा लिया, मुझको हमें हबीब ने भर के गले लगा लिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों, ये छलांग लगाता हुआ चला गया जमुना में। खूब डुबकी लगाया, खूब डुबकी लगाया, खूब डुबकी लगाया, इतना डुबकी लगाया कि यकीन हो गया कि अब पैखाना धुल गया होगा। अब पैखाना, ओ मौलाना बोला ना, क्या हुआ जी? धुल गया। गंगा नहीं, जमुना में धुल गया होगा, अब धुल गया होगा। और दौड़ता हुआ, निचोड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, कपड़ निचोड़ता हुआ जाके सबक में जाके बैठ गया। हजरत सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 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 एक ही मर्तबा कहते हैं 4 मरतबा कस के नाक मारा, 4 मरतबा। तो ये अकीलवा का कुछ सोचता है, अल्लाह मुझे पैखाना रोक ले, मुझे पैखाना रोक ले, हमारी खैरियत नहीं आई, आई हमारी खैरियत नहीं है जी। फिर पढ़ाने लगे, फिर मारा। और उसके बाद ऐलान किया, ए बे तुम में से कोई अतर अगर लगाया हो बदन में तो आ जाओ यहाँ सामने, बिल्कुल सामने आ जाओ हमारे। का या अल्लाह, पैखाना को अतर कोई, पैखाना को अतर कोई, पैखाना को अतर कर रहे हैं जी, पैखाना को अतर कर रहे हैं। ये लड़का डरता हुआ डरता हुआ डरता हुआ पहुंचा तो मौलाना ने सीने से पकड़ लिया और हाथ में पकड़ के, हाथ में हाथ, सीने में सीना, पकड़ा में पकड़ा, पीठ में पीठ, गर्दन में गर्दन, सर में सर, मलने लगे। तो ये अकील कहता है कि मौलाना आज हमारा गर्दनिया झाड़ दीजिएगा क्या आप? कितना बदन में मलने का? बेटा तुम्हारे बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। इसी बुजुर्ग का, इसी अकील बाबू का नाम बाद में बन गया था पीर। अभी तक सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहे हैं? एक मर्द हाथ उठा लीजिए। बहरहाल सब सुन रहे हैं। आप कहाँ गए? बहरहाल जितनी बातें कही गई, अल्लाह ताला कहने वाले सुनने वाले सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाए, जन्नत में पहुँचाए, सबको वहाँ मुलाकात कराए। और जब मुलाकात हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिलाल जलसा में मुलाकात हुई थी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।